नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 100 प्रीवियस ईयर सेट क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी सेट का एग्ज़ाम है। तो अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो को पूरा देखिएगा और हर वीडियो को अच्छे से समझिएगा और कमेंट करके मैं आप ज़रूर बताइए कि आपकी जो है 100 में से कितना सही होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और यह संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हो गया था। कब? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है ना बन गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जो जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह जन गण मन है। क्या? तो जन गण मन जो है वह भारत का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो सूर्य का जो सबसे निकट का ग्रह है वह बुध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो उपग्रह वह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र जो है ना उपग्रह वह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वो सब 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पे चलते हैं कि बिहार दिवस जो ना 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की जो स्थापना हुई थी सन 1912 ईस्वी में हुई थी। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी बेसिक से हार्ड लेवल तक बनाए गए कि जितने भी अभी तक प्रीवियस और बार बार पूछे गए भी सभी है। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में जो ज़िले हैं वह 38 है। 38 बिहार में कुल ज़िले की संख्या। और प्रमंडल की बात करें तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और 38 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंदे मातरम पुस्तक से लिया गया। तो वंदे मातरम जो है ना वो किस पुस्तक से लिया गया? तो आनंद मठ से जो है ना वंदे मातरम लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अभी वर्तमान के जो राष्ट्रपति है वह द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है वह वर्तमान राष्ट्रपति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और वह राष्ट्रीय गान जो है वह जनगण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है ना भारत को वह संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, यानी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के जो लेखक है वह रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह कमल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी वह नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है। तो सारे जहाँ से अच्छे के जो रचयिता है वो मोहम्मद इकबाल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। किससे। तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय पशु है गौड़ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर वह 24 घंटे में लगाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसी कारण दिन एवं रात जो वह कुल 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति जो संबंधित है वो फसल उत्पादन से संबंधित है। किससे। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो फसल उत्पादन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन था सन 1946 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी सन 1885 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से जो तीसरा ग्रह है वह पृथ्वी है। तो सूर्य से तीसरा स्थान पर जो ग्रह है वह पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वह जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर की जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ही संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वो 206 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो बिहार राज्य का जो गठन था यानी बिहार राज्य की स्थापना सन 1912 ईस्वी में हुई थी और दिनांक जो था वो 22 मार्च था। कब। तो 22 मार्च। इसी कारण 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वह रूस है और 7वें स्थान पर जो है वह भारत है। 7वें स्थान पर कौन है? तो भारत का जो स्थान है विश्व में 7वां स्थान है। और ये जो है ना वह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस और 7वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किसने लिया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह किससे लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची वह भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि वह राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा था वह महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी एवं उर्दू है। कौन? तो हिंदी एवं उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है वो वर्गीज कुरियन है। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है। किससे? तो दुग्ध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है और इसके जो है जनक वह वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाए कि भगत सिंह इनकलाब और जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला जो अंग है वह गुर्दा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह माउंट एवरेस्ट है। कौन? तो माउंट एवरेस्ट। और यह जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है। कितनी? तो 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है वह गेंदा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। और भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वह कमल है। क्या है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है वह गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल जो था वह शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अभी जो है कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो जय हिंद का नारा जो था वह किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो वह हीरा है। और हीरा जो वह कार्बन का जो एक अपरूप है। हीरा क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना जो है वह कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाए कि 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई। तो आरबीआई का जो कार्य होता है वह सभी कागजी नोटों का जारी करना होता है। यानी जितने भी कागजी नोट होंगे उस पर आरबीआई का दस्तखत होते हैं। आपने देखा होगा कि आरबीआई का सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या है? तो बिहार में जो कुल प्रमंडलों की संख्या वो 9 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंगों से बना है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह 3 रंगों से बना होता है। अगर मूल की बात करें तो वह 3 रंगों से बना होता है, और अगर चक्र की बात करें तब 4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेनली 3 ही होगा। तो वह कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा सफ़ेद, मतलब कौन कौन सा रंग है? तो केसरिया, सफ़ेद और नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो बिहार में जो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी गिव मी ब्लड एवं आई विल गिव यू फ्रीडम किसने कहा। यानी कि तुम मुझे आज़ादी दो और मैं तुम्हें खून दूंगा, ये किसने कहा है? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वह प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है। तो संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बिहार की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है, और भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और बिहार की राज्य खेल की बात करें तो बिहार का जो वह कबड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल का क्वथनांक होता है। तो जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कि 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो भाग 4 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के जो रचयिता है वह तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व किस देवता को समर्पित है। तो बिहार का जो प्रसिद्ध छठ पर्व है वह सूर्य को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत में जो मतदाता की न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर राइट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो ब्रिटेन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा है वह 365 का चौथा भाग में करती है, यानी 365/1/4 भाग में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह आम है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है कि भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान में कुल मौलिक अधिकार 6 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है। तो बिहार में प्रसिद्ध जो सोनपुर मेला है वह गंगा गंडक के जो है ना संगम पर लगता है, और ये सोनपुर मेला जो वह एशिया की सबसे बड़ी पशु मेला है। यहाँ पे सोनपुर मेला में पशुओं का मेला लगता है, और जो विश्व और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्या है। तो भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन में राइट आंसर कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा
लिखित संविधान है। तो आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।